मित्रों नमस्ते, मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आप जान रहे हैं कि आज एकादशी है। 4 दिन के बाद ही सावन महीना शुरू होने जा रहा है। सावन महीने को हम पवित्र मास कहते हैं। सावन महीने में महादेव शिव जी, भगवान शंकर की उपासना की जाती है। तो इस सावन महीने के बारे में कुछ बातें करेंगे। सावन महीने में भगवान शिव जी की उपासना करते हैं और भगवान शिव जी से बहुत कुछ मांगते रहते हैं। जैसे कि गुजराती में एक गाना है, शंभो शरणे पड़ी मागू घड़िए घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। थाक्यो मथी रे मथी कारण मळतु नथी, समझण आपो, दया करी दर्शन शिव आपो। बहुत लंबा गाना है, बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ। तो शिव जी को हम भोलेनाथ भी कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न देव कहते हैं। तुरंत मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जो कुछ मांगते हैं देते हैं। लेकिन आपने भी शायद अनुभव किया होगा, मैंने तो किया है। सारी दुनिया में जो लोग शिव उपासना करते हैं उन सभी का अनुभव है कि एक सावन महीने में नहीं, सारा जीवन बस ऐसा ही कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और फिर भी ठेंगा मिलता कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा? भगवान शिव तो भोलेनाथ है, शीघ्र प्रसन्न है, तुरंत दे देते सब कुछ। तो कुछ गलती हमारी है, हमारी भक्ति में है। हम भ्रांतियों में भटक रहे हैं। भगवान शिव जी अवश्य देते। भगवान शिव जी विनाश के देव है, सर्वनाश के देव है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं सृष्टि की, भगवान विष्णु लालन पालन करते हैं और भगवान शिव जी संहार करते हैं। तो इस हिसाब से तीनों मिलके गॉड कहे जाते हैं। जी यानी जनरेटर, ओ मानी ऑपरेटर, डी मानी डिस्ट्रॉयर, GOD यानी गॉड। उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये तीनों देव मिलके करते हैं। तो यहाँ हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब दुनिया अनगिनत रोगों से ग्रसित है, तब जरा हट के दूसरे एंगल से हम देखेंगे रोग। डायबिटीज, BP, एसिडिटी, माइग्रेन, साइड, कैंसर, कोरोना, डेल्टा वायरस, किडनी के रोग, हार्ट के रोग, अनगिनत रोग। तो उनको जन्म देने वाले, जिसको हम ब्रह्मा कहेंगे, रोगों के ब्रह्मा, सृष्टि के प्राणियों के नहीं, रोगों के ब्रह्मा, वो है गलत आहार, अनडिजाइंड फूड। पेट्रोल की कार में डीजल डाल देंगे तो खराब हो जाएगी, ये इसका वहाँ ब्रह्मा है, गलत आहार। विष्णु यानी कि इसको वैसे ही रखना या इसमें बढ़ावा देना, लालन पालन करना। स्थिति विष्णु भगवान का काम है, तो रोगों को बढ़ावा देने वाले, रोगों को पोषण देने वाले, पोषित करने वाले, इसको यहाँ विष्णु कहेंगे। तो ये विष्णु कौन है? वो है दवाइयाँ। दवाइयाँ यानी केवल एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा इतनी नहीं, लेकिन जो भी रोग नाबूदी के लिए, रोगों को हटाने के लिए, भगाने के लिए जितनी सारी हम साजिश करते हैं, इन सभी को हम यहाँ दवाई कहेंगे। और वो दवाई रोगों के लिए विष्णु भगवान का काम करते हैं। तो कौन सी दवाइयाँ हैं? एक तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इसके ऊपर नेचुरोपैथी, एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, रेकी, वास्तुशास्त्र, दौरे, धागे, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, पितृतर्पण। यानी कि रोग नाबूदी के लिए जितने जितने हम प्रयास कर रहे हैं, किसी से भी रोग नाबूद नहीं हुए, गए नहीं, कम भी नहीं हुए, बढ़ते गए, आज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रोगों के लिए विष्णु भगवान है। तो अब
रोगों का संहार करना है तो भगवान शिव जी करेंगे, शंकर करेंगे। उनका काम ही है संहार करना, नष्ट करना, विनाश करना। तो अब ये रोगों को विनाश करने के लिए भगवान शिव जी वो क्या कहते हैं, उपवास करो, फास्टिंग, ऑटोफेगी। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा, खुद ने प्रयोग किया होगा कि सावन के महीने में उपवास का सबसे ज्यादा महत्व है, फास्टिंग, उपवास। लेकिन ये भटके हुए राही हम सब भ्रांतियों में भटकते भटकते उपवास का ही हमने अर्थ गलत कर डाला, उपवास का उपहास बना दिया। उपवास मतलब कुछ भी पेट में नहीं डालना, कुछ भी नहीं, ना अनाज डालें, न पानी, न कोई सूखे मेवे, न कोई कच्चा भोजन, ना कोई जूस, रस, ना मिल्क प्रोडक्ट, नथिंग। कुछ भी जब पेट में नहीं डालेंगे तो इसको कहा जाएगा फास्टिंग, ऑटोफेगी, उपवास, लंघन। ये जब करेंगे तब हमारे शरीर के भीतर बैठे भगवान अब शिव जी का रूप धारण करेंगे और ऐसा तांडव मचाएंगे कि शरीर में जितनी भी गंदगी है रोगों का कारण, इसको निकाल देंगे, जला देंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन शरीर को शुद्ध कर देंगे। जैसे ही शरीर शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो देखो अब ऐसी जब स्थिति आए, अब हम पूर्णतया निरोग, तब कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई रहित दुनिया हमारी खुद की हो जाएगी। हम खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। और अब हम गाएंगे, हाँ गाना है ना, आप भी गाते होंगे, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर अर्जुन में ऐसे जैसे बन में नाचे मोर। तो मोर की जैसे हमें नाचना है, कूदना है, मौज मजा मस्ती आनंद में, केवल सावन महीने में नहीं, सारा जीवन हमें नाचना कूदना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस एक ही बात है, भगवान शिव जी को प्रसन्न रखें। यानी कि भगवान शिव जी के लिए उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं तो सही मायने में रख। लेकिन हम या तो भोजन बदल देते थे, सावन महीने में हम दाल चावल रोटी पूरी पराठे नहीं खाते, तो इसकी जगह दूध से बनी चीजें खाते हैं, मावा मिठाइयाँ खाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ले भी खाते हैं, और सारी चीजें केवल मिलेट या अनाज दालें न लेकर कुछ ऐसी चीजें, राजगरा या जो भी, इसमें से हम वेराइटी बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, दूध की रबड़ी बनाते हैं, हाँ तेल में या घी में रेसिपी बना के ऐसा भारी भोजन खाते हैं। जब खाना ही नहीं है तब भारी भोजन खाते हैं। तो अब टोटली खाना बंद करना है। जैसे आपको पता होगा भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने व्रत किया था। तो व्रत कैसे किया था, प्लांट बेस्ड फूड खाने लगी, कंद मूल फूल फल पत्तियां, और पीने में पानी, बाकी नाक से हवा और शरीर से प्रकाश और आकाश, खुले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसी साधना माता पार्वती जी ने शिव जी को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने एक के बाद एक, पहले कंद छोड़ा, बाद में मूल छोड़ दिया, बाद में फल छोड़ दिए, बाद में फूल छोड़ दिए, और बाद में पत्तियां भी छोड़ी। देखो वो पत्तियां भी सूखी पत्तियां खाती थी, हाँ पेड़ से जो गिर जाती थी वो खाती थी, ये भी छोड़ दिया। तब उनका नाम रह गया अपर्णा। पर्ण यानी पत्तियां, लीव्स, ये भी खाना छोड़ दिया। बाद में उन्होंने पानी भी पीना छोड़ दिया, केवल हवा पे आ गई, और कुछ समय तक तो हवा भी छोड़ दिया। देखो ये है तप, रियली जो भगवान शिव जी को प्रकट करना है, भोलेनाथ को प्रकट करना है। तो ऐसे गाने से गाना गुनगुनाते रहे, सारा जीवन कुछ भी नहीं होगा, ना किसी का हुआ ना होगा, समझ लेना है अच्छी तरह से। बस शिव जी को प्रसन्न करना है। तो भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने जो कठिन तपस्या की, ऐसी तपस्या हम भी करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। मन चाहा वरदान हमें मिलेगा, जो भी हम चाहते हैं मिलेगा। लेकिन इतनी कठिन तपस्या आज के ज़माने में हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो रास्ता तो माता पार्वती जी ने हमें दिखाई दिया है कि कंद छोड़ो,
मूल छोड़ो, जैसे कई संप्रदाय में जैन है, स्वामीनारायण है, कोई कंद मूल नहीं खाते हैं, हाँ, तो क्या नुकसान हो गया? तो कंद और मूल छोड़ो। बाद में जब कक्षा बढ़ती है तब फल भी छोड़ो, और कक्षा बढ़ने से फूल भी छोड़ो। फूल तो हम खाते नहीं, वो तो आसानी से छूट जाएगा। बाद में पत्तियां भी छोड़ दो, और बाद में पानी भी छोड़ दो। वहां तक तो हम रह सकते हैं, हम भी रहे हैं। बहुत सारे लोग नवरात्र उपवास में पानी भी छोड़ के कुछ न लेते, केवल हवा पे उपवास करते हैं लंबे समय तक। कोई कोई तो 30-30 दिन भी करते हैं। किर्बी डी लोरे श्रीलंका 12 साल से ब्रिगेडियन केवल हवा पे जी रहा है, और वो तो एथलीट है फिर भी। जबकि गुजरात में प्रहलाद भाई जानी उर्फे माता जी, उनकी अपनी 11 साल से खाना छोड़ दिया था, उम्र से 11 साल की उम्र से खाना छोड़ दिया था। 90 की उम्र तक यानी 80 साल तक केवल हवा पे रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो हम भी कुछ कर सकते हैं जितना हो सके, लेकिन धीरे धीरे त्याग करें। तो पहली नवरात्र में, ये पहली जो सावन महीना है या नवरात्र रहते हैं, तो केवल कंद छोड़ के, अरे कंद भी नहीं, पहले जब करते हैं तब केवल पकाया हुआ छोड़। दूसरे में दूध से बनी चीजें छोड़ दें। तीसरे वक्त कंद छोड़ो। चौथे वक्त कंद और मूल और बाकी सारी चीजें जो छोड़ दी, दूध से बनी चीजें, पका हुआ भोजन, ये सब कुछ छोड़ दो, और केवल फल पे आ जाओ। फल, सलाद, सब्जियां, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आपके लिए रखा है, तो ये फल है, हाँ, सेब है, एप्पल, जिसको हम सलाद कहते हैं। एक खीरा, ककड़ी है, टमाटर है, इस पे आ जाओ। और जब कक्षा बढ़े तब इसको भी छोड़ के पत्तियां पे आ जाओ। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, ये मूली है, मूल जो ये सब्जी है, लेडीज फिंगर यानी भिंडी, और ये मिर्च जो पसंद है, सब कुछ धीरे 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 ग्रेजुअली छोड़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं, चाहे 2-5 साल निकल भी जाए, नो प्रॉब्लम। धीरे 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 छोड़ते 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 अब केवल पत्तियां पे आ जाएंगे। लेकिन हम भ्रांतियों में भटक रहे हैं। ये मॉनसून सीजन चल रहा है, बारिश का, सारी भूमि, धरती हरी हरी बन जाती है, यानी इतनी पत्तियां उगल के बाहर आ जाती है। लेकिन इसी वक्त हमारे मन में भ्रांत भरे ख्याल है, मान्यताएं हैं कि ये मॉनसून सीजन में, बारिश की ऋतु में पत्तियां नहीं खाना है। देखो कितनी गलत ख्याल है। भगवान ने सोच समझकर इसी सीजन के लिए पत्तियां दी है। भगवान से भी हम ऊंचे ऊपर हो गए। इस सीजन में खाना ही है तो पत्तियां ही सबसे ज़्यादा लेना है, इसका जूस बना के या चबा के, जैसे हमें ठीक लगे। और मैंने जो आपको पत्ती बताई, ऐसी वो धरती पे इसमें लगते कुछ कीड़े हैं, ऐसा है वैसा है। तो ऐसी जो पेड़ है, बड़ी बड़ी पेड़, इसकी पत्तियां ले सकते हैं। पीपल का वृक्ष है, हाँ, ये मोरिंगा की मैंने आपको दिखाई, ये मोरिंगा की पत्ती है। अरे भगवान शिव जी को सावन महीने में ही हम बेल पत्ती चढ़ाते हैं। ये तो प्रतीक है कि हमें पत्तियां का भोजन लेना है। लेकिन मालूम नहीं क्या, हम कहते हैं कुछ, सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ। हमारा विचार, वाणी और वर्तन, तीनों में अंतर है। यही हमें परेशान कर रहा है। तो ऐसा जीवन यदि हम जिएंगे जैसे मैं जी रहा हूँ 32 सालों से, क्रमशः मैंने ये भोजन का त्याग किया जो मैंने आपको बताया। अब जूस पे आ गया हूँ, और भगवान ने चाहा तो केवल पत्तियां, बाद में केवल जूस, और बाद में ये भी छोड़ के केवल हवा। क्योंकि मुझे पता चल गया है, पूर्ण भरोसा है कि किर्बी जैसे एथलीट भी केवल हवा लेकर ब्रिगेडियन अपना जीवन जी सकता है। प्रहलाद भाई जानी जैसे 80-80 साल तक बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पे रह सकते हैं, तो हम भी रह सकते हैं। हाँ, हम सबका मालिक एक ही है, भगवान एक ही है। तो भगवान ने चाहा तो मैं भी इसी जन्म में वहाँ तक पहुँचूंगा, और यदि भगवान ने इससे भी आगे कुछ चाहा तो हवा भी मैं छोड़ दूंगा। मतलब हवा छोड़ना मतलब क्या है? हम जो लेते हैं, हमारे हाथों से पेट में डालते हैं, नाक से हवा लेते हैं, हम जो करते हैं वो बंद हो जाएगा। हाँ,
कबीर जी ने बताया है ना, जब तक मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। तो मैं जो करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं हवा ले रहा हूँ, मैं निकल जाएगा, तब हरि प्रवेश कर देंगे भगवान। अब भगवान खुद सब कुछ करेंगे, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं हवा प्रकाश पानी न नाक से लेते हैं न मुंह से अपनी स्टमक पेट में डालते हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी ये बाहरी आकाश, बाहरी प्रकाश, बाहरी शुद्ध हवा से चल सकता है। बस अर्जी मेरी है, मर्जी भगवान की, मैन प्रपोजिट गॉड डिस्पोजिट। सावन महीने में जो कुछ लोग खा रहे हैं गलत ख्याल से खा रहे हैं, भ्रांति में भटक रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्रमशः अपने भोजन में अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति देखकर अपने भोजन में बदलाव करें, और बाद में हमें गाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ही हाँ, सावन का महीना पवन करे शोर, चिरर जीर, ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, तो हम मोर की तरह सारा जीवन बस नाचते रहेंगे हाँ, भगवान की याद में। ऐसा तो जीवन बन गया है और ज्यादा अच्छा बन जाएगा। अब तो एक ही रटन है, हर सांस में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा 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 प्रभु। अब सावन महीना हो या भाद्रपद हो या कार्तिक हो, माघशीर्ष हो, कोई भी हो, सारे महीने सारे दिन हमारे ऐसे ही बीते भगवान की याद में। वो ही हमारा भोजन, आत्मा का भोजन, वो ही हमारा भजन। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।